पति पत्नी का प्यार। इस दुनिया में लोग सबसे ज्यादा प्यार अपनी पत्नी से करते हैं और स्त्री अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि दोनों का जीवन प्रकृति में से जुड़ा रहता है। यह दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन तो क्या एक घंटे भी नहीं रह सकते हैं। ऐसे में पति पत्नी की प्यार की कहानियां हम सभी को सुननी ही चाहिए। अखिल नाम के व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज से शालिनी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वे दोनों एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुई तो दोनों एक दूसरे को समझने लगे। तो अखिल को लग रहा था कि उसे एक बेहतर पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई जरूरी नहीं है। अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण से दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे के काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी अखिल को समझ गई थी और उसे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार की कोई सामान जरूरत पड़ने से पहले ही उसकी पत्नी उसे के सामने हाजिर कर देती थी। एक दिन अखिल अपने दोस्त सूरज को अपने घर दावत पर बुलाया। अखिल और शालिनी का प्यार देखकर सूरज बोला, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज्यादा खुशकिस्मत होगे, अरेंज मैरिज के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन अखिल अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोगों की शादी को इतने दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी शालिनी कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए, अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया। हम लोगों का मन नहीं लग रहा था, चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाती है तो उसे एक बड़ी गाड़ी से टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अखिल को जब होश आ जाता है तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही होश में जाता है वह अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चला जाता है, जहां वह देखता है कि उसके सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत ज्यादा चोट आई थी। अखिल घर आकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है, क्या वह सही हो जाएगी? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज्यादा खून निकलने के कारण पैर को काटना पड़ा है, वह नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही शालिनी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहती है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। उसके बाद अखिल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इतने दिनों से तुमने मेरा ख्याल रखा था, अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं भी तुम्हारा ख्याल रखूंगा। अब दोनों साथ मिलकर अपने घर की तरफ रवाना हुए। घर जाकर दोनों एक दूसरे के बिना ना रहने की कसम खाई। फिर उसके बाद अखिल अपनी जॉब को छोड़कर घर से ही वर्क टू होम, वर्क फ्रॉम होम किया करता था।
साथ ही घर रहकर अपने पत्नी की मदद तथा उसके देखरेख में उसकी मदद करने लगा था। इसी तरह एक दिन फिर सूरज अखिल का दोस्त उसके घर आता है और कहता है कि तुम तो अब घर के काम करने लगे हो। तुम बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो अपनी पत्नी के कारण? तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इसे भी अपने पास ही रखो, लेकिन तुम कंपनी में चलो काम करो। इसके बाद अखिल कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूंगा और करता ही रहूंगा, क्योंकि हमेशा से ही वह मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करते रहेंगे। आगे अखिल ने सूरज से कहा कि तुम ही कहते थे तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगे, तुम्हें ऐसी पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है कि तुम इस प्रकार के शब्द मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर रहे हो? आखिरकार जितने दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसे जिंदगी भर मदद करता रहूंगा। धन्यवाद।